Hello students, I am Dr. Seema Mishra from Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies. Today I will tell you about difference of guidance and counseling. अक्सर देखा गया है कि हम जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो टर्म है इसको समान अर्थ में लेते हैं कि ये दोनों समान ही है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बट नॉट, ऐसा नहीं है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों अलग अलग टर्म हैं। तो आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे, डिफरेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो डिफरेंस समझने के लिए हम सबसे पहले इस टर्म को समझेंगे कि गाइडेंस से हम क्या अर्थ लगाते हैं। Guidance is the branch of psychology dealing with the client's assistance in their need to choose the right course of action, while on the other hand means जैसे कि जो गाइडेंस होती है वो क्लाइंट के उन प्रॉब्लम्स को जो उस क्लाइंट को है उसकी सहायता जो दी जाएगी उससे रिलेट करती है, उससे संबंध रखती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो गाइडेंस होती है उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसकी, क्लाइंट की या किसी भी बंदे की, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उन ऑप्शंस में वो किसे चूज़ करे, इस कन्फ्यूज़न में वो होता है। तो जो गाइड होता है वो सिर्फ ये बताता है कि ये ऑप्शन है, इसमें आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। काउंसलिंग क्या करती है कि जो काउंसलिंग इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डीलिंग विद द रिसर्च वर्क टू प्रोवाइड द सुपरविज़न, ट्रेनिंग एंड डायरेक्शन। मीन्स जो काउंसलिंग होती है ये भी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, एक शाखा है। बट इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें रिसर्च वर्क किया जाता है उस क्लाइंट के ऊपर, किस बंदे के जो इश्यूज़ होते हैं उस पे रिसर्च वर्क किया जाता है, उस पे सुपरविज़न किया जाता है, साथ ही उस पे ट्रेनिंग भी की जाती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है और साथ ही उसको फिर डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, उसको दिशा निर्देश किए जाते हैं। तो मोटा मोटा एक जो गाइडेंस में हम क्या लेते हैं इस वर्ड से, टर्म का मीनिंग, और काउंसलिंग का मीनिंग क्या लेते हैं, ये हमने आपको बताया। तो अगर हम समझें इस काउंसलिंग को तो हम समझ सकते हैं कि काउंसलिंग encompasses several other fields of psychology while guidance tends to be more specific। यानी कि जो काउंसलिंग होती है उसमें जो बंदा है, जो काउंसलर है, वो क्या करता है कि साइकोलॉजी के जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं उसमें वो जाता है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम किसी की होती है, बंदे की, किसी क्लाइंट की, तो जैसे साइकेट्रिक होता है, तो जब उसके पास वो जाता है या उसको ले जाया जाता है क्लाइंट को, तो जो अदर्स फील्ड्स उसके वो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि वो रिसर्च करता है, उसके ऊपर वर्क करता है, और उसके क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और कौन कौन से उसके इशूज़ हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम लेके गया है, तो वो उसकी सारी स्टडी करता है। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि जो डिफरेंट फील्ड्स हैं साइकोलॉजी के उस पर वो जाता है। और इसमें क्या है, गाइडेंस में जो है एक स्पेसिफिक उसको सोल्यूशन दे दिया जाता है जो ऑप्शंस हैं उनमें से। तो साथ ही साथ क्या होता है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग बोथ इन्वॉल्व हेल्पिंग एंड इंडिविजुअल इन मेकिंग चॉइस अबाउट डिफरेंट थिंग्स दैट माइट कन्फ्रंट एंड कन्फ्यूज हिम। यानी कि जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर देखा जाए तो ये दोनों ही चीज़ें हेल्प करती हैं व्यक्ति की, बंदे की चूज़ करने में, जो कि जिसमें कि वो कंफ्यूज है, जिस चीज़ को भी लेके, जिस भी प्रॉब्लम को लेकर के, जिस भी डिफ़िकल्टीज़ को लेकर के वो कंफ्यूज है, उसको दूर करने में, उसको बचाव करने में, उसको सॉल्व करने में वो जो है ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों ही उसकी हेल्प करती हैं।
अब है कि हम अगर देखा जाए तो हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग को कैसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दे आर टोटली डिफरेंट फील्ड्स दो एंड टू हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू हियर आर सम थिंग्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो देखा जाए अगर हमने जैसे वर्ड से हमने एक चीज़ को समझा है, डिस्कस किया है, तो टोटली दोनों यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों एक डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, दोनों अलग हैं। और साथ ही ये भी है कि दोनों करते हेल्प ही हैं क्लाइंट की, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, या उस प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए। तो अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के, तो हम उस डिफरेंस को कुछ पॉइंट्स के बेस पे, कुछ आधार पर देख सकते हैं। जैसे हम मीनिंग के बेस पे देख सकते हैं कि जो गाइडेंस और काउंसलिंग का मीनिंग है वो कैसे दोनों में अंतर है, उसकी नेचर जो है, जो उसकी प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के बेस पे कैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अंतर है, और अप्रोच यानी कि किस अप्रोच को गाइडेंस यूज़ करती है काम करने में, वर्क करने में, और क्या काउंसलिंग यूज़ करती है किस अप्रोच को क्लाइंट की या किसी बंदे के इशू को सॉल्व करने के लिए। व्हाट इट डज पे हम डिफरेंस देख सकते हैं कि गाइडेंस क्या करती है और काउंसलिंग क्या करती है। ऐसे ही डील विद यानी कि जो गाइड है वो क्या डील करता है और जो काउंसलर है वो क्या डील करता है। प्रोवाइडेड बाय गाइडेंस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है और काउंसलिंग जो है वो कौन प्रोवाइड करता है। ऐसे प्राइवेसी पॉइंट पे भी हम इसको डिफरेंस देख सकते हैं कि गाइडेंस में कैसी प्राइवेसी रहती है, क्या उसका मोटो रहता है, और काउंसलिंग में क्या मोटो रहता है, कैसे प्राइवेसी रहती है। ऐसे मोड पे हम डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या मोड होता है गाइडेंस का और क्या मोड होता है काउंसलिंग का। फिर हम डिसीज़न मेकिंग के पॉइंट पे भी डिफरेंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग में देख सकते हैं कि इसमें गाइडेंस में कौन डिसीज़न लेता है और काउंसलिंग में कौन डिसीज़न लेता है। तो हम इस पे एक एक करके हम पॉइंट के आधार पर डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग के बेस पे जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो फर्स्टली तो मीनिंग में क्या है कि गाइडेंस रिफर्स टू एन एडवाइस और अ रिलेवेंट piece of information provided by a superior to resolve a problem or overcome from difficulty। यानी कि जो गाइडेंस है वो एक एडवाइस है, एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है, किसके द्वारा, जो क्लाइंट है, जो बंदा है, जो हेल्प के लिए आया, उससे कहीं बहुत ज़्यादा, यानी कि जो गाइड दे रहा है, जो प्रॉब्लम लेके आया है, उससे, उस व्यक्ति से, भाई तभी तो आया है कि हम उसको समझ रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा गाइड करेगा हमको, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जो सुपीरियर हम समझ रहे हैं या सुपीरियर वो बंदा या वो क्लाइंट समझ रहा है, तभी तो उस गाइड के पास जा रहा है उससे गाइड लेने के लिए, तो उससे गाइडेंस लेने के लिए। तो जो बंदा गया है उससे कहीं वो बहुत ज़्यादा है, तो सुपीरियर है उसको, यानी कि उस किसके लिए सुपीरियर है, क्लाइंट के लिए, उस बंदे के लिए जो प्रॉब्लम के लिए गया है, यानी कि उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उससे दूर करने के लिए, उस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए वो बंदा उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब काउंसलिंग में क्या है कि काउंसलिंग रिफर्स टू अ प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय अ काउंसलर टू an individual to help him in overcoming from personal or psychological problems। मीन्स जो काउंसलिंग है उसमें क्या है कि वो एक प्रोफेशनल बंदा है जो एडवाइस दे रहा है, यानी कि ये एक प्रोफेशनल एडवाइस है। तो प्रोफेशनल एडवाइस कौन देगा, जो प्रोफेशनल होगा। तो मीन्स क्या कि जो
गाइड है वो कोई भी हो सकता है। हम फादर से गाइडेंस ले सकते हैं, हम किसी टीचर से ले सकते हैं, हम किसी प्रिंसिपल से ले सकते हैं, हम जिसको भी बेटर समझते हैं अपने से ज़्यादा उससे ले सकते हैं। बट जो काउंसलर होता है वो प्रोफेशनल एडवाइस देता है। तो प्रोफेशनल एडवाइस मीन्स वो प्रोफेशनल होगा, यानी कि हमें अगर एजुकेशन से रिलेटेड काउंसलिंग करानी होगी तो हमें एजुकेशन से रिलेटेड काउंसलर के पास जाना होगा। अगर हमें अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो हमें उस तरह से काउंसलर के पास जाना होगा। अगर हमें वोकेशनल प्रॉब्लम है करियर को लेकर के तो हमें किसी व्यावसायिक चूज़ करने वाले काउंसलर को जो बताता होगा उस तरह के काउंसलर को जाना होगा। यानी कि इसके लिए कि ट्रेंड व्यक्ति की ही एडवाइस देता है, प्रोफेशनल एडवाइस होती है, ये कोई ऐसे ही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें इमोशन भी जुड़े होते हैं, पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। गाइडेंस में क्या होता है कि अधिकतर ये जो गाइडेंस होती है ये एजुकेशन, वोकेशनल, कैरियर इन सबको लेकर के होती है। लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो अधिकतर पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से होती है। ये बंदे को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जो बिहेवियर या को लेकर के, या कुछ पर्सनल लेकर के, फिजिकल कुछ लेकर के, कुछ सोशल्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होती है माइंड को लेकर के जो डिस्टर्ब रहते हैं, कुछ ऐसी जिन लाइफ में चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जिससे बंदा परेशान होता है, क्लाइंट परेशान है, तो उसके लिए काउंसलिंग होती है। तो ये मीनिंग के रूप में हमने इस डिफरेंस को जाना। अब हम जानते हैं कि नेचर के रूप में कैसे डिफरेंस होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो जो नेचर होती है गाइडेंस की वो प्रिवेंटिव होती है, और काउंसलिंग में क्या होता है रिमेडियल और क्यूरेटिव होती है। तो प्रिवेंटिव का मतलब जैसे आप समझते हैं वर्ड से कि निवारक उपचार करना, ये तो वैसे बताया हमने कि गाइडेंस में क्या होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, उस ऑप्शंस में गाइड बता देता है कि भाई ये आप कर सकते हो। जैसे बीएससी के पास जो भी ऑप्शन है उसने बता दिए कि भाई ये ऑप्शन है, अगर आपने बीएससी किया है तो आप ये कर सकते हो, अगर आपने बीकॉम किया है तो बस आपके पास ये लाइन है। और उसमें से कभी कभी गाइड बता भी देता है कि हाँ आप ये कर लो, ये आपके लिए सही रहेगा। तो उसमें कोई उसने उसकी बैक कोई उसका स्टडी नहीं की, ना उसके कोई रिसर्च वर्क किया है, ना कुछ किया है, सिर्फ उसको ऑप्शन जो थे उसी में चूज़ करने को बता दिए हैं। बट इसमें क्या कैसी नेचर होती है रिमेडियल एंड क्यूरेटिव होती है, यानी कि उस पर वर्क किया जाता है, फिर उसकी उपचार किया जाता है, उसके माइंड को इस तरह से तैयार किया जाता है कि खुद वो सेल्फ डिसीजन उस प्रॉब्लम को लेकर के या उस सब्जेक्ट को लेकर के या किसी भी जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको लेकर के वो खुद उसको सॉल्व कर सकता है, खुद उसका सामना कर सकता है, खुद उसका डिसीजन ले सकता है। अब आते हैं कि अप्रोच के बेस पे कैसे दोनों में डिफरेंस होता है। तो अप्रोच में गाइडेंस जो होती है वो कंप्रेहेंसिव एंड एक्सट्रोवर्टेड। कंप्रेहेंसिव एंड एक्सट्रोवर्टेड का मतलब कि जैसे कोई गाइड है, ठीक है, उसके पास कोई बंदा जाता है, उसके जो भी इसकी प्रॉब्लम है लेके गया, होता क्या है कि गाइड कभी कभी जो उसको अपने एक्सपीरियंस होते हैं, जो उसने स्टडी की होती है, जो उसने जिस चीज़ों को सामना किया होता है वो उसे पता होता है, और वो उसी के बेस पे उसको सामने वाले को भी डिसीजन बता देता है कि भाई हमने तो ये किया था, बीएससी बहुत अच्छा रहता है, तुम भी कर लो बीएससी, हमने ही तो बीटेक किया था, आप बीटेक कर लो इसके बाद बहुत अच्छा है। यानी कि या उससे कुछ जो उसने बताया कि हमने भाई बीटेक किया या हमने बीएससी किया या हमने बीकॉम किया, जो भी उसने बताया कि हमने ये कोर्स किया है, तो जो वो बताता है तो बाहरी उसको सुन करके वो उसी के बेस पे उसको कुछ ऑप्शंस बता देता है कि इसमें से चूज़ कर लो, और वो उसको चूज़ कर लेता है। मतलब और क्या जो क्लाइंट होता है, जो बंदा होता है जो प्रॉब्लम के लिए जाता है, वो उस पर बिलीव भी करता है, क्योंकि वो उसको अपना से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ के गया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर समझ के गया है, तो वो उसकी बात मानता भी है। वो ये नहीं सोचता एक मिनट भी कि हमारा इसमें कोई हमारे लिए ये बेनिफिशियल है या ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये क्या इसमें नुकसान है, क्या इसमें लाभ है, वो ये नहीं, बिल्कुल एक मिनट भी वो ये थिंकिंग बिल्कुल उसको नहीं आती। बस क्या है कि वो जो बता देता है गाइड वो उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सपेक्ट कर लेता है और उसी लाइन पे चल पड़ता है। तो गाइड क्या करता है, बाहरी जो चीज़ें वो सुनता है उसी के बेस पे उसको ऑप्शन चूज़ करने के लिए बता देता है।
बट काउंसलिंग में क्या होता है, इन डेप्थ एंड इंट्रोवेटिव, यानी कि इंट्रोवेटिव का मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे पहले हमने वर्ड में जाना ही था कि ये रिसर्च वर्क से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट अपने इशूज़ को लेकर के, जो भी उसके इशूज़ होते हैं वो लेके जाता है जब, तो वो जो है उसकी डेप्थ स्टडी करता है, उसकी बैक स्टडी करता है, उसका इंटरेस्ट देखता है, उसका एटीट्यूड देखता है, उसका एप्टीट्यूड देखता है, और बहुत सारी चीज़ें उसकी स्टडी करता है। कि ये नहीं कि उसने, ठीक है उसने बीएससी किया है, ठीक है उसने बीटेक किया है, बट हो सकता है कि उसने फैमिली के दबाव में किया हो लेकिन उसको इंटरेस्ट ना हो। तो गाइडेंस में ये सब चीज़ें नहीं देखता है गाइड, बट काउंसलर जो है वो बहुत सारी जो अदर फील्ड्स हैं उसको स्टडी करता है, डेप्थ उसकी स्टडी करके और उसको अंदर से बिल्कुल घुस के और सारी स्टडी करके तब रिज़ल्ट पे पहुंचता है, और तब उसको इस लायक तैयार करता है कि अब ये चीज़ें हैं, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मतलब डिसीज़न वो नहीं लेता है, और उसको इस तरह से उसके माइंड को प्रिपेयर कर देता है, बंदे को इस तरीके से माइंड शार्प कर देता है उसका, कि वो खुद, मतलब माइंड ही बदल देता है काउंसलर, कि वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ को हटाने में वो खुद ही डिसीज़न ले सकता है, खुद ही सामना कर सकता है। तो ये अप्रोचेस में डिफरेंसेस थे। अब आते हैं कि व्हाट इट डज, गाइडेंस क्या करती है एंड काउंसलिंग क्या करती है। तो जो गाइडेंस होती है, इट एसिस्ट द पर्सन इन चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब क्या है कि ये जो हमने आपको बताया कि गाइडेंस में जो ऑप्शन होते हैं चूज़ करने के लिए, उसमें से जो बेस्ट होता है उसको वो कह देता है गाइड कि भाई इसको चूज़ कर लो, बट इट ट्रेंड्स दी चेंज दी पर्सपेक्टिव टू हेल्प हिम गेट दी सॉल्यूशन बाय हिमसेल्फ ऑफ हरसेल्फ। इसमें क्या होता है कि जो काउंसलर है उसको जो देखने का जो परिदृश्य होता है, जो एक देखने का तरीका होता है, नज़रिया होता है क्लाइंट का या बंदे का, जो भी इश्यूज़ को लेकर के, जो भी उसके इश्यूज़ होते हैं, उसका नज़रिया ही बदल देता है देखने का। इस तरह से उसको ट्रेंड करता है, इस तरह से उसकी हेल्प करता है कि वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही स्वयं ही कर सकता है। तो ये था इस तरह के डिफरेंस में। अब आते हैं डील विथ, कि कौन डील क्या करता है। तो डील में डिफरेंस क्या है कि एजुकेशन एंड कैरियर रिलेटेड इश्यूज़, जो गाइडेंस होती है वो अधिकतर हमने बताया है कि अधिकतर एजुकेशन और कैरियर को लेकर के जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड होती है। जैसे कि हमने 12th के बाद है तो मैं कौन सी साइड लूँ, मैं साइंस में जाऊँ कि मैं आर्ट में जाऊँ कि मैं कॉमर्स में जाऊँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक में जाऊँ कि मैं बीकॉम कर लूँ कि मैं बीटेक कर लूँ, मैं क्या कर लूँ। तो इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं उसको चूज़ करने के लिए, या कैरियर में कि मैं किस तरह की जॉब पकड़ूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कौन कैरियर में क्या कौन सा सिलेक्ट करूं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो गाइडेंस में जाती हैं। बट काउंसलिंग में जो पर्सनल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं वो काउंसलर उसको सही करता है, उन पे हेल्प करता है। तो अधिकतर जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी लाइफ में हमको कदम कदम पर देखो ज़रूरत पड़ती है हमें काउंसलिंग की, परामर्श लेने की। हम कहते हैं कि अच्छा ये हम समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें, और हम देखो इससे ज़रा पूछते हैं कि क्या, तो वो पूछना ही काउंसलिंग है, परामर्श लेना ही। हम कभी अगर बीमार होते हैं, हम तबीयत नहीं सही होती है हमारी, या पेट में कोई प्रॉब्लम है, या किसी चीज़ को भी लेकर है कुछ भी, तो हम इसमें भी सोचते हैं कि यार हम किस डॉक्टर को दिखाएं। भाई सिटी में डॉक्टर्स तो स्टमक लेकर के कई हैं और सब बेस्ट हैं, अच्छे हैं, मगर हमारा कन्फ्यूज़न होता है कि हम किस डॉक्टर को दिखाएं। तो होता क्या कि उस वैसी ही कुछ प्रॉब्लम अगर किसी को हुई है और हमारी जानकारी में है तो हम उससे पूछते हैं कि यार उनके यहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम थी, हम पूछ लेते हैं, उससे पूछते हैं और फिर वो करते हैं। या फिर जिसको हम समझते हैं कि हाँ ये काउंसलिंग अच्छी करेगा तो हम उससे रिलेटेड करते हैं। या पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल हो सकती है, कोई इमोशनल हो सकती है हमारी प्रॉब्लम। तो जो भी जैसी भी प्रॉब्लम्स होती है, अधिकतर ये जो काउंसलिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं वो पर्सनल एंड सोशियोलॉजिकल, सोशियो और साइकोलॉजिकल ही इशूज़ होते हैं, उस तरह के मुद्दे होते हैं। तो वो उन प्रॉब्लम्स को
सही करने के लिए, उनका सलूशन करने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए, उस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए वो काउंसलर के पास बंदा जाता है। तो ये अंतर है डील के को लेकर के। अब आते हैं प्रोवाइडेड बाई कि कौन प्रोवाइड करता है गाइडेंस और कौन प्रोवाइड करता है काउंसलिंग। तो एनी पर्सन सुपीरियर और एक्सपर्ट, यानी कि जो गाइडेंस है वो कोई भी व्यक्ति जो सुपीरियर है या कोई एक्सपर्ट है वो कर सकता है। जैसे हमने बताया आपको कि हम गाइडेंस जो है अपने फादर से भी ले सकते हैं, हम किसी टीचर से ले सकते हैं, हमारा फ्रेंड भी हो सकता है। अगर हम उसको समझते हैं कि नहीं वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमें सही ओपिनियन देगा, हमको सही राय देगा, तो हम अपनी फ्रेंड से भी ले सकते हैं, हम किसी टीचर से भी ले सकते हैं, हम अपने पड़ोसी से भी ले सकते हैं, जिसको भी हम अच्छा समझते हैं, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो गाइड कर सकता है। अब आते हैं काउंसलिंग में। अ पर्सन हु possesses हाई लेवल ऑफ स्किल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या है कि जो भी ये काउंसलिंग होती है वो एक स्किल है, क्योंकि आप काउंसलर जो होता है वो माइंड को बिल्कुल शार्प बनाता है, ऐसे चेंज कर देता है, आपको प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदल देता है। तो वो भी तो एक स्किल होगी ना, तो वो स्किल है तो वो कोई ट्रेंड व्यक्ति कर सकता है। तो इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और ट्रेंड व्यक्ति ही काउंसलिंग करता है। तो ये दोनों अंतर है। अब आते हैं प्राइवेसी के बेस में दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। गाइडेंस ओपन एंड लेस प्राइवेट और काउंसलिंग कॉन्फिडेंटल, यानी कि जो गाइडेंस होती है वो ओपन होती है और बहुत कम इसमें प्राइवेसी होती है। आपने देखा होगा जैसे कभी कभी क्लास में पढ़ा रही होती है टीचर, तो कोई स्टूडेंट्स पूछ देता है कि मैम इसके बाद हम क्या करेंगे। मान लीजिए बीएड है, बीएड की क्लास चल रही है, आप पूछा मैम बीएड के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो एक कॉमन सी जो टीचर उसका जवाब देगी या जो आंसर देती है कि क्या कर सकते हो आप, तो एक कॉमन है, वो गाइड जो कर रही है वो सभी बच्चे सुन रहे हैं क्लास में, ओपन है वो चीज़, कोई एक अकेले नहीं उसको बता रहा है। तो या कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जो कॉमन है, जैसे अभी कोविड-19 है, अभी इस समय चल रहा है, जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तो वो कॉमन दिए जा रहे हैं सबको, क्योंकि वो सबके लिए, कोई छिपाने वाली इसमें बात नहीं है। तो वो गाइड जो है सबको किया जा रहा है उस चीज़ को लेकर के। बट जो काउंसलिंग होती है वो कॉन्फिडेंटल होती है, उसमें ये मुद्दा ही होता है कि ये शर्त ही होती है पहली कि जो भी आप बताओगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो बता रहे हैं अपने इश्यूज़ के बारे में, उसको जो है प्राइवेट रखा जाएगा, उसको जो है प्राइवेसी रखी जाएगी उस चीज़ की। तो ये कॉन्फिडेंटल होती है, ये ओपन नहीं होती है, क्योंकि तभी वो अंत तक पहुंचता है, क्योंकि बहुत सारी जो फील्ड्स होती हैं साइकोलॉजी की उसमें वो काउंसलर जाता है, उसमें स्टडी करता है, इसलिए इसमें प्राइवेसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है वो है मोड। तो मोड पे कैसे जो क्राइटेरिया है उस पे कैसे डिफरेंस हो सकता है, तो गाइडेंस है 1 to 1 और 1 to many, यानी कि ये गाइडेंस जो है वो एक व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति, यानी कि एक कर रहा है और एक ले रहा है, वो भी हो सकता है, और कई व्यक्ति भी इसमें हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है एक ही व्यक्ति हो सकता है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल अभी आपको कोविड-19 का दिया। लेकिन काउंसलिंग में 1 to 1 ही होता है, एक आदमी काउंसलर और दूसरा क्लाइंट, वही दोनों होते हैं, और इसमें बस दूसरा आदमी नहीं होता है, कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा, इसमें एक ही व्यक्ति होता है। लास्ट है कि डिसीज़न मेकिंग। अब आते हैं कि जो डिसीज़न होता है प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्टी को ले करके, उसको कौन डिसीज़न लेता है इसमें, तो गाइड जो है, यानी कि जो गाइडेंस होती है उसमें गाइड लेता है, कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसने बताया कि मैंने ये किया है, मेरे पास ये है, उसने अपना सुना और उसने जो ऑप्शंस हैं उसमें से बता दिया कि एक आप इसको जो है चूज़ कर लीजिए और ये कर लीजिए। आप कभी कभी वो डिसाइड करके बता भी देता है कि आप ये वाला कर लीजिए इस पे, या ये सब्जेक्ट ले लीजिए, या ये आप जॉब कर लीजिए, या ये कोर्स कर लीजिए आप, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम उस तरह की तो आप ऐसा कर लीजिए। तो गाइड का डिसीजन रहता है, और क्लाइंट उसमें मानता भी है, बंदा उसमें मानता भी है, क्योंकि उसको मान के चल रहा है कि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये जो इस पे जो डिसीज़न होते हैं वो इंटेलेक्चुअल के आधार पे होते हैं। और काउंसलिंग में क्या है, इमोशंस जुड़े होते हैं,
उसमें इमोशंस के आधार पे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट डिसीज़न लेता है, यानी कि उसको जो काउंसलर है उसका माइंड शार्प करके, माइंड को अच्छा बना करके, सारे वर्क करके, सारे रिसर्च करके इस तरह के माइंड शार्प कर देता है, इस तरह से उसको तैयार कर देता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सके, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वो अपनी डिफ़िकल्टी को दूर भगा सके, कंट्रोल कर सके डिफ़िकल्टी को, इस तरह का वो बना देता है। तो ये हमने अभी जाने कि किस तरीके से डिफरेंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता है। तो जो हमने ये पॉइंट अभी डिस्कस करे डिफरेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग को लेकर के, तो उससे अब कुछ कंक्लूज़न निकलता है कि क्या इसका कैसे डिफरेंस है दोनों में। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर टू डिफरेंस टर्म, यानी कि ये जो डिस्कस किया हमने उससे ये निकल के आया कि दोनों टर्म जो हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, अलग हैं। द गाइडेंस एम एट गिविंग सॉल्यूशन वाइल काउंसलिंग एम्स एट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स, वर्किंग ओवर इट एंड देन रिजॉल्विंग इट। यानी कि देखो, गाइडेंस का जो एम होता है कि सॉल्यूशन दे देता है वो, कि भाई ये चाह रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। मगर काउंसलिंग क्या करता है कि प्रॉब्लम जो है उसका कारण क्या है ये भी ढूंढता है, इसको भी करता है, उस पर वर्क करता है और फिर रिजॉल्व करने के लिए, उसको दूर करने के लिए उसको माइंड को तैयार करता है। हाउएवर बोथ द प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट whereby the participation of both client and the expert should be there। यानी कि जो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम होती हैं वो दो, एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही इस पार्टिसिपेट में करते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर के कि जो क्लाइंट है उसकी समस्या दूर हो। और काउंसलिंग में क्या होता है कि वो क्लाइंट को उसके लिए एक्सपर्ट बनाता है कि ये प्रॉब्लम्स को खुद उसको दूर कर पाए। गाइडेंस इज़ अ कंप्रेहेंसिव प्रोसेस दैट हैज़ एन एक्सटर्नल अप्रोच ऑन द अदर हैंड। जैसे हमने बताया कि उसमें तो बाहर वो देख लेता है, ये कंप्रेहेंसिव प्रोसेस है गाइडेंस, कि जो चीज़ें बाहर उसको समझ में आई उसने उसको उस ऑप्शंस को ले करके और उसको एक सिलेक्ट करने के लिए दे देता है। मगर काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग फोकस ऑन द इन डेप्थ एंड इनवर्ड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम अंटिल क्लाइंट्स अंडरस्टैंड एंड ओवरकम्स इट कम्प्लीटली। काउंसलिंग में क्या होता है, वो फोकस करता है बिल्कुल गहरी उसकी स्टडी में, पीछे तक जाता है, उसका इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और उसका जो एक लेवल है उसकी पर्सनालिटी का और जो अदर चीज़ों का, अदर फील्ड्स का, वो सब देख करके तब वो समझ के क्लाइंट्स को इस तरीके का बनाता है कि कम्प्लीटली सारी स्टडी के बाद वो उसको ऐसे बना देता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके। गाइडेंस इज़ टेकन on education and career related issues, whereas counseling is taken when the problem is related to personal and socio-psychological issues। की जो गाइडेंस होती है उसमें क्लियर चीज़ है कि एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड होती है, और इशूज़ होते हैं जो संबंधित उससे, पढ़ाई से संबंधित, कैरियर को लेकर के, और जॉब को लेकर के जो इश्यूज़ होते हैं वो सारे इश्यूज़ इस गाइडेंस के अंतर्गत आते हैं। बट काउंसलिंग के अंतर्गत पर्सनल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको डिफरेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग समझ भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और फिर से उपस्थित होंगे। तब के लिए थैंक यू।